नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पेगासस मामले की जांच की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा कि पेगासस पर संसद में बहस होनी चाहिए, यानी जो विपक्ष कह रहा है ठीक वही स्वर नीतीश कुमार के भी सामने आए हैं। नीतीश कुमार ने न सिर्फ ये कहा कि संसद में इस पर बहस होनी चाहिए, बल्कि जांच की मांग भी उठा दी है। नीतीश ये भी कहते हैं पूरी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। तो नीतीश कुमार सहयोगी होते हुए उन्होंने सरकार को एक तरीके से घेरने का काम किया है। सुनिए। बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे हैं। तो आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा। तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए, मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके ये आकर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। देखिए, जांच की मांग उठा दी है, सदन में बहस भी होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं नीतीश कुमार। मैं सीधा रुक कर रही हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार आखिर करना क्या चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ने अभी ओम प्रकाश चौटाला से जब मुलाकात की थी, कृषि कानून को लेकर किसानों का जो आंदोलन है उसके समर्थन में उन्होंने उनसे बात की थी, और अब वो ये कह रहे हैं कि पेगासस मामले की जांच होनी चाहिए, जिसके बिल्कुल खिलाफ है उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी। तो क्या करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार लगातार अपने बयान से एक तरीके से कहें तो बीजेपी को लगातार झटका दे रहे हैं, और आज भी मुख्यमंत्री ने अपने बयान से सबको चौंका दिया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो फोन टैपिंग हुई है यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसकी जो भी सच्चाई है वह निश्चित रूप से सामने आना चाहिए। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया है, और यूं कहें कि बीजेपी को चौंका दिया है। इसके पहले उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना पर वह लगातार मुखर हैं, और लगातार वह कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जो है वह बिल्कुल होनी चाहिए। तो लगातार नीतीश कुमार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वह गिरती हुई नजर आ रही है। जी सौरभ, ये दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है क्या? क्योंकि एक तरफ अभी बहुत ये एक मसला उछाला गया है नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के दौरान भी कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार। हमने इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को भी सुना, उन्होंने इसको हवा दे दी थी। मैं आती हूं सौरभ आपके पास से, तो क्या, और दूसरी चीज ये कि जातीय जनगणना, क्या इसको लेकर भी इसके माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश अपने बयानों से नीतीश कुमार कर रहे हैं? इस पर आगे सौरभ से बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें, नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश के बयान पर क्या कहा, सुनिए। उन्होंने जो एक्सटेंट देखा होगा, उसके बाद उनकी जुबान से ये शब्द ये निकला है। मैं सिर्फ इस ईश्वर से दरखास्त करूंगा कि, और उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो इस मांग पर टिके रहें। किसी भय, किसी और फैक्टर के आधार पर कल को ये ना कहें कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैं समझता हूँ ये अगर वो कायम रहते हैं तो लगेगा कि हाँ, कुछ न कुछ 2-4% अभी भी बचा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त पवन खेड़ा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। पवन खेड़ा जी, नीतीश कुमार का ये कहना कि न सिर्फ सदन में बहस होनी चाहिए पेगासस मामले पर, बल्कि इसकी जांच भी होनी चाहिए, ये बिल्कुल, क्योंकि सहयोगी होते हुए बिल्कुल विरोध एक तरीके से दर्शाता है सरकार का, कह लीजिए चाहे बीजेपी का, जो उनका स्टैंड है उसके खिलाफ है ये बयान। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये देश के हित से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें कोई विरोध हो या कोई साथ हो यह मायने नहीं रखता। जो इस देश के लिए थोड़ा सा भी सोचता है, थोड़ा सा भी संजीदा है इस देश के हितों के लिए, वह इसमें मांग चाहेगा। देश के नौकरशाहों, उनके परिवारों, देश के पत्रकारों, उनके परिवारों, देश के न्यायिक अधिकारी, देश के राजनेताओं, तमाम लोगों की इस तरह से जासूसी हो और सरकार उसमें जांच न बैठाए, इसमें ही सरकार पर बहुत बड़े शक की सुई चली जाती है। लेकिन आपको लगता है आप लोगों की मांगों को बल मिलेगा इससे? जब सहयोगी भी सरकार में अगर इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो इससे आप लोगों को बल मिलेगा। लेकिन फिर बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि क्या सरकार पैर पीछे खींचेगी, तैयार होगी जांच के लिए?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता, इस कैबिनेट के कई सदस्य, वो स्वयं चाहते हैं कि जांच हो। जैसा कि मैंने कहा, जो भी इस देश से प्यार करता है वो चाहता है कि इस जासूसी प्रकरण की जांच तुरंत बैठाई जाए। अब क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की, किससे घबराहट है, किस बात से डर रहे हैं, यह वह जाने, लेकिन सरकार के भीतर बैठे हुए लोग भी यह चाहते हैं कि जांच हो। मैं थोड़ा बिहार के परिप्रेक्ष्य में पवन जी आपसे बात करना चाहती हूँ। एक तो जातीय जनगणना, इसको लेकर के क्या आपको ये समझ आता है कि एक दबाव की रणनीति भी हो सकती है नीतीश कुमार की? उन्होंने अभी ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात की, उसमें किसान कानून को लेकर जो विरोध चल रहा है किसानों का, उसको लेकर भी समर्थन उन्होंने अपना दिया ओम प्रकाश चौटाला से बातचीत में। ये आपको क्या दबाव की रणनीति नजर आती है? और क्या बिहार को लेकर कोई और समीकरण बनते भी आप देख पा रहे हैं? ये मुझे नहीं लगता कि इन मुद्दों पर कोई समीकरण के बारे में सोचना चाहिए या राजनीति के बारे में सोचना चाहिए। यह मुद्दे, जैसा कि मैंने आपको कहा, देश हित से जुड़े हैं और जो भी व्यक्ति चिंतित है इस देश के लिए वह चाहता है कि इस मामले में जांच हो। लेकिन नीतीश कुमार बहुत देर से बोल रहे हैं, वो भी तब जब नीतीश कुमार अभी आए और उनके लिए ये कहा गया कि पीएम मटेरियल है। देखिए, देर आयत दुरुस्त आयत। मुझे तो पूरा भरोसा है कि और भी कई सहयोगी लोग, पार्टी के भीतर बैठे हुए लोग, संघ के लोग, कई लोग चाहते हैं कि जांच हो। मुझे लगता है वहां से भी आवाजें आनी चाहिए। अब ये जो कल आमंत्रित किया गया है, आप क्या आगे ये कांग्रेस का रुख रह सकता है? राहुल गांधी ने तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको बुलाया है ब्रेकफास्ट के लिए, तमाम नेताओं को। तो क्या ये रुख रह सकता है कि जो सरकार में शामिल ही सही, जो सहयोगी हैं, आगे उनको भी साथ लेने की कोशिश की जाएगी इस मसले पर, जैसा नीतीश कुमार खुलकर जाहिर कर रहे हैं? अगर बाकी सहयोगी भी इस तरीके की बातें रखते हैं तो सबको साथ लेने की कोशिश होगी कांग्रेस की तरफ से? इन मुद्दों को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से, महीनों से उठाती आ रही है। उन मुद्दों पर पूरा देश साथ है। जो भी राजनीति में है, जो भी राजनीतिक दल हैं, वह भी समझते हैं कि आज देश किस गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। वो सब राहुल गांधी के साथ अपनी आवाज शामिल करने चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए थे। बाकी सभी पार्टियों को भी साथ लेने की कोशिश की जाएगी, उनका ये कहना। और जो साफ एक स्टैंड क्लियर कांग्रेस लेके चल रही है कि जो देश हित में है वो चाहेगा कि इस मामले की जांच हो, पता लगे कि असलियत क्या है। मेरे साथ सौरभ कुमार लगातार बने हुए हैं, मैं सौरभ का रुख करना चाहूंगी, हमारे सहयोगी। सौरभ, जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने बहुत पुरजोर तरीके से बातें रखी, लेकिन सदन में ये पहले ही सरकार क्लियर कर चुकी है कि जातीय जनगणना नहीं होगी। क्या ये दबाव बनाने की भी रणनीति हो सकती है नीतीश कुमार की, या फिर ये अति उत्साह है नीतीश कुमार का क्योंकि दिल्ली पहुंचे, उनके लिए कहा गया पीएम मटेरियल है, तो नीतीश कुमार ममता बनर्जी की तरह अपनी भी कोई राह तलाश रहे हैं 2024 के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आने वाले समय में अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं, नीतीश कुमार को पता है कि उनका एक अपना वोट बैंक है। जो पिछड़े की राजनीति लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं या आरजेडी करती आ रही है, तो उनको पता है कि अगर वो जातीय जनगणना के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से यूपी चुनाव में उनको फायदा होगा। इसीलिए वो और उनकी पार्टी जो है वो ज्यादा मुखर होकर जातीय जनगणना की बात कर रही है। जी आप बने रहिएगा सौरभ मेरे साथ। मैं प्रशांत देव का रुख करना चाहूंगी, लेकिन प्रशांत देव का रुख करने से पहले अखिलेश सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, स्वागत है न्यूज 24 पर। नीतीश कुमार का ये कहना कि पेगासस मामले की जांच होनी चाहिए, और न सिर्फ जांच होनी चाहिए, सदन में भी बहस होनी चाहिए, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत ये बयान होगा, और मैं समझता हूं कि सदन के अंदर और सदन के बाहर जो कुछ भी जो घटनाएं घटी हैं पेगासस मामले को लेकर के, ये निंदनीय था। लेकिन इस कंपनी के लोगों ने जब स्पष्ट कर दिया है, जब अपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हाँ क्या इस मामले में क्या सच्चाई है, तो फिर किस बात की जांच, किस बात की बहस? ये झूठ मूठ के सदन के अंदर अगर किसी प्रकार का अगर वहां पर न्यूसेंस क्रिएट होगा या सदन के अंदर मर्यादाएं भंग होगी इस मामले को लेकर के, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं तो आपके सहयोगी आखिर ये विरोधाभास क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ये क्यों नहीं जरूरी समझा जाता बीजेपी की तरफ से कि अगर अपने ही सहयोगियों की तरफ से भी अब आवाज उठ रही है तो ये तो और संदेश जाएगा, विपक्ष के लिए एक तरीके से ही और मजबूती का काम करेगा। तो आप बात करें, समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का ऐसा बयान देना, आपको लगता है आप लोगों को स्ट्रैटेजी में परिवर्तन करना पड़ेगा, कम से कम अपने लोगों को साथ लेने के लिए बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा? बिहार के मामले में नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, सरकार चल रही है, राष्ट्रीय कई मुद्दों पर हमारा उनसे मतभेद रहा है, और मैं समझता हूं कि उसी का ये एक पार्ट होगा।
लेकिन हम बिहार के मामले में मुद्दे पर एक साथ काम कर रहे हैं। अगर उनको कोई मामला है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो उनसे बात करेगा, लेकिन ये भी तय है कि हमारे इस मामले में जिस प्रकार से विषय स्पष्ट हो चुके हैं, अगर कोई भी विषय अगर कोई ये बात कहता है तो मैं समझता हूँ कि बेईमानी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर कई मामलों में उनसे हमारा मतभेद रहा है, इस मुद्दे पर भी हो सकता है, लेकिन हम सरकार साथ चला रहे हैं बिहार के अंदर, और हमारी सरकार जो चल रही है वो एक खास कार्यक्रम को लेकर के चल रही है, वो कार्यक्रम है बिहार का विकास। लेकिन बिहार में भी एक सोच कहाँ है अखिलेश जी? बिहार में तो वो चाहते हैं जातीय जनगणना हो, आपकी तरफ से साफ कर दिया गया है जातीय जनगणना नहीं होगी, तो एक सोच कहाँ है? वहां तो तेजस्वी यादव जाकर मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी, नीतीश कुमार, फिर शायद कुछ ऐसा समीकरण बन रहा है कि क्या होगा भविष्य में, कहा नहीं जा सकता, तो साथ कहाँ है आप? मैं समझता हूं कि वो गठबंधन फेलियर हो चुका है, और वो गठबंधन एक बार हो चुका है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी वहां अपने आप को असहज महसूस किए, जिस प्रकार से वो वहां से उनको हटना पड़ा, क्योंकि वो सदन के अंदर आकर बयान दिए थे कि मैं वहां पर अपने कार्य को पूरा नहीं कर रहा था, मैं विकास के एजेंडे को वहां पर लागू नहीं कर पा रहा था, और साथ चलना अब मुश्किल था, साथ हम नहीं चल सकते थे, इसलिए वहां से अलग होना पड़ा। हम साथ चल रहे हैं और इस सारे मुद्दों पर, जिन मुद्दों के माध्यम से बिहार का विकास हो सकता है, हम कर भी रहे हैं, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जातीय जनगणना के मामले में हमारा शीर्ष नेतृत्व और कई ऐसे दल हैं जो अपने विषय को रख रहे हैं, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व इसमें स्पष्ट कर चुका है कि जिस प्रकार से संविधान के अंदर व्यवस्थाएं हैं कमजोर वर्ग के संपोषण की, वो हो रहा है। हमने तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का भी काम किया है, और उनके संरक्षण, संवर्धन और उनके विकास के लिए हमारे पास फुल प्रूफ एजेंडा है, और हम काम कर रहे हैं, और इसलिए वो काम करते रहे। उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि बयान तो बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं नीतीश कुमार के। चाहे किसानों का मुद्दा नीतीश कुमार को देखा जाएगा, उस पर क्या स्ट्रेटेजी उनकी रह रही है, या फिर अगर ये भी बात कर लें कि उनके दिल्ली आने के बाद क्या बयान उनके लिए आए, प्रधानमंत्री के समकक्ष खड़े होने की कोशिश 2024 के लिए भी जेडीयू में के भीतर होनी शुरू हो चुकी है। मेरे साथ प्रशांत देव भी जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। प्रशांत, सीधा आपका रुख करते हुए, नीतीश कुमार का यह बयान कितना बड़ा झटका सरकार के लिए? देखिए, झटके से ज्यादा दबाव बनाने की रणनीति के तहत यह बयान दिया गया ऐसा लगता है, क्योंकि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक जनता दल यूनाइटेड की हुई है, ये सबको पता है। उसके बाद उन्होंने उसमें अपना अध्यक्ष चुना। अब आज सवेरे एक जो है दल जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिला, जनता दल जेडीयू के नेताओं का मिला, और जातीय जनगणना के आधार पर जनगणना कराई जाए ये मांग रखी गई। हालांकि सरकार ने ये साफ कर दिया पहले कि जातीय जनगणना के आधार पर इस बार के सेंसस में जनगणना नहीं कराई जा सकती। एमओएस नित्यानंद ने अपना बयान भी पार्लियामेंट में दिया हुआ है जी। तो अब उसके बाद जैसे ये सवेरे आज पीएम से नेताओं ने मुलाकात की, उसके बाद नीतीश कुमार का ये बयान के पेगासस पे बहस होनी चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाला और सीधे सीधे दबाव बनाने वाला है, जैसे कि टिट फॉर टैट जैसी प्रतिक्रिया ये हुई है। और क्योंकि नीतीश कुमार जो सहयोगी दल है, वो सहयोगी दल के तौर पे पेगासस की मांग कर रहे हैं, वही पेगासस जिसपे कि लगातार संसद में गतिरोध बना हुआ है, जिस मुद्दे पे आज भी संसद में कई बार अवरोध हुआ, एडजर्न करनी पड़ी, उस पे अपना सहयोगी लेकिन प्रशांत, बड़ी बात यह है कि दबाव कितना इस पर बन पाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।